जय सिया राम। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपके समक्ष एक पौराणिक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कथा में मैं आपको शनि देव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है के संबंध में बताऊंगी। कृपया कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनें। श्रोतागणों, व्यक्ति के जीवन पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कुंडली के 12 भावों में उनकी स्थिति एवं दशा अंतरदशा के अनुसार आता है। इनमें से केवल शनि को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर व्यक्ति किसी ग्रह के प्रभाव से अधिक भयभीत अथवा आतंकित नहीं होता है। किसी की राशि में शनि का प्रवेश हो उससे पहले ही जातक पर उनकी दृष्टि का प्रभाव आने लगता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि शनि एक क्रूर ग्रह है जो अधिकांशतः कष्टकारक प्रभाव ही देता है। श्रोतागणों, शनि से आम व्यक्ति इसीलिए भी भयभीत रहता है कि एक राशि में सर्वाधिक समय तक इसका प्रभाव रहता है। जातक पर 7.5 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव रहता है। इसके बाद ढैया का फल, इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति आदि सब कुछ मिलाकर जातक को शनिदेव सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। शनि का जातकों पर इतना अधिक प्रभाव देखा जाता है कि वे शनि की दृष्टि से बचने के लिए अनेक उपाय करते रहते हैं। इसमें एक उपाय अत्यंत विख्यात है। वह उपाय है प्रत्येक शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाना। भावना यही रहती है कि इससे शनिदेव के कोप का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा, किंतु अधिकांश व्यक्ति यह नहीं जानते कि शनिवार को शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाया जाता है और इससे क्या लाभ प्राप्त होगा। श्रोतागणों, शनिदेव के अभिमान के मान मर्दन की एक कथा है। शनिदेव जानते थे कि सभी उनसे बहुत अधिक भयभीत रहते हैं। देवगण भी उनसे भय खाते हैं। उनसे दृष्टि मिलाने का साहस किसी में नहीं होता था। जिस जातक की राशि पर वे आ जाते हैं, भय के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है। जिस समय की यह कथा है, उस समय हनुमान जी अत्यंत वृद्ध हो गए थे। वह प्रतिदिन राम सेतु के समीप समुद्र के किनारे चट्टानों के मध्य बैठ जाते। उस समय वे श्री राम का नाम जपते थे और इन्हीं में वे खोए खोए रहते। एक दिन वे इसी प्रकार एक चट्टान पर पीठ टिकाए शांत चित्त से बैठे श्री राम के विचारों में खोए हुए थे। तभी वहां घूमते हुए शनिदेव आ गए। उन्होंने देखा कि उनके आने की आहट सुनने के बाद भी इस वानर ने उनकी तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से शांत एवं निश्चल बैठा हुआ था। एक वानर को इस प्रकार निडर देखकर शनि को क्रोध आ गया। वे एकदम से वृद्ध हनुमान के ठीक सामने आ गए। उनका विशाल काला शरीर और चेहरे के क्रूर भाव उनको और अधिक भयानक बना रहे थे। शनि को अपनी शक्ति और प्रभाव का बहुत घमंड था। इसीलिए उन्होंने अशिष्टता से हनुमान जी से कहा, अरे ओ वानर, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? हनुमान जी ने शांति के साथ उत्तर दिया, मैं श्री राम का सेवक और दास हनुमान हूँ और इस समय अपने प्रभु श्री राम के ही ध्यान में खोया हुआ हूँ। तुम कौन हो? इस पर शनि ने अशिष्टता पूर्वक कहा कि मैं इसी समय तेरे साथ युद्ध करना चाहता हूँ, अतः उठ और मेरे साथ युद्ध कर। मैं सूर्य का परम प्रतापी और तेजस्वी पुत्र शनि हूँ। मेरे आने की आहट सुनने मात्र से अच्छे योद्धा मेरे आगे से हट जाते हैं, किंतु तूने मेरा अनादर किया है। मेरे आने की आहट सुनने के बाद भी ना तो तू मेरे से डरा और ना ही मेरे लिए रास्ता छोड़ा। श्रोतागणों, तब हनुमान जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, आप वास्तव में महान प्रतापी हैं। मैं इस समय वृद्ध हो गया हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में विचार नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे क्षमा करें। आप यहाँ से चले जाएं और मेरे ध्यान में व्यर्थ का व्यवधान नहीं डालें।
हनुमान जी की विनयशीलता को शनि ने उनकी कमजोरी समझ लिया, इसीलिए और अधिक गर्व के साथ बोले, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ से ऐसे ही नहीं लौटता। अपने आने का प्रभाव मैं वहाँ अवश्य छोड़ता हूँ। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ से भी ऐसे नहीं जाने वाला हूँ। अब व्यर्थ की बातें ना कर और उठकर मेरे साथ युद्ध कर। शनि की उद्दंडता कम ही नहीं हो रही थी। फिर शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि तुम तो क्या, तुम्हारे आराध्य श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहने के पश्चात शनि ने अभद्र और अपमानजनक रूप से हनुमान जी का हाथ पकड़कर खड़ा करने का प्रयास किया। उसी समय हनुमान जी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मन ही मन विचार किया कि यह ऐसे नहीं मानेगा, कुछ तो करना ही होगा। तभी उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर शनि को उसमें लपेटना शुरू कर दिया। शनि कुछ समझ सके इससे पहले ही हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में इतना कस लिया कि वह हिल भी नहीं पा रहे थे। उसी समय उन्हें ज्ञात हो गया था कि हनुमान जी की शक्ति के आगे उनकी शक्ति कुछ नहीं है। वह पूंछ की पकड़ से छटपटाने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए छोड़ने की पुकार करने लगे। उन्हें लगा कि उनके प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी ने उनकी बात को सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम सेतु की परिक्रमा करने का अब मेरा समय हो गया है। आइए, आपको भी राम सेतु की परिक्रमा करवा दूं। इसके बाद वे तेजी से सेतु पर चलने लगे। उनकी विशाल पूंछ वहां पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों एवं चट्टानों से टकराने लगी। उसमें लिपटे हुए शनि भी पत्थरों से टकरा रहे थे और चीख रहे थे। हनुमान जी उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी पूंछ को कभी कभी जोर से पटक देते। जब राम सेतु का एक चक्कर पूरा हो गया तो हनुमान जी रुक गए। पूंछ में बंधे शनि की तरफ देखा। पत्थरों एवं वृक्षों से टकराने के कारण उनका शरीर अनेक चोटें लगने के कारण रक्त से लाल हो रहा था। पीड़ा से वे बहुत अधिक कराह रहे थे और कह रहे थे, मैंने आपके साथ जितनी उद्दंडता की थी उसका फल मुझे प्राप्त हो गया है। अब मुझे छोड़ दें, मुझे क्षमा कर दें। हनुमान जी ने कहा, छोड़ तो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु पहले तुम्हें वचन देना होगा कि मेरे किसी भी भक्त की राशि पर तुम नहीं आओगे। अगर आओगे भी तो उसे अपनी क्रूरता नहीं दिखाओगे, उसे व्यर्थ परेशान नहीं करोगे। अगर वचन देने के बाद भी तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा, इतना समझ लो। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊँगा। अगर गोचरवश आना पड़ेगा तो भी मैं अपनी पीड़ा से उन्हें मुक्त रखूँगा। आप मेरे वचन का विश्वास कर सकते हैं। कृपया अब मुझे मुक्त कर दें। श्रोतागणों, इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ का बंधन ढीला किया और शनि को मुक्त कर दिया। शनिदेव मुक्त तो हो गए थे, किंतु उनका शरीर चोटों से उत्पन्न पीड़ा से दर्द कर रहा था। इससे उनमें व्याकुलता बढ़ने लगी थी। इस पीड़ा से मुक्ति के लिए वे लोगों से तेल मांगने लगे। भयवश लोगों ने शनि को तेल देना प्रारंभ कर दिया। तब शनि ने उनको वचन दिया, जिस जिस व्यक्ति ने मुझे तेल का दान दिया है उसे मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। आगे भी जो मेरे दिवस में शनिवार को मुझे तेल देगा उस पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। इस घटना के बाद शनिवार को लोगों ने शनि देव को तेल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और आज तक यह तेल चढ़ाने की परिपाटी बनी हुई है। श्रोतागणों, शनिदेव एवं हनुमान जी की पौराणिक कथा से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी।